मुश्तरका मफादात कौंसिल के हंगामी इजलास में दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा वापस लेने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला ने शिरकत की। CCI ने फैसला किया कि नई नहरों की तामीर के लिए एक्निक की जानिब से अबूरी मंजूरी और इरसा के जारी करदा पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस लिया जाएगा। अपडेट्स के लिए बात करेंगे। मुश्तरका मफादात कौंसिल के हंगामी इजलास में दरिया सिंध से नहरें निकालने का मनसूबा वापस लेने का फैसला किया गया है। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। जी अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपको मालूम है कि ये केनाल के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी थी, उसके बाद आज खुसूसी तौर पर CCI का इजलास जो कि 2 मई को होना था, हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर जो है वो आज किया गया और उसमें फैसला किया गया कि ये केनाल के हवाले से जो CCI का फैसला था उसको जो है वो रिजेक्ट किया गया। और आज इस पर ये फैसला हुआ कि अब ये जो केनाल है, ये नहरें हैं, ये बावली मुशावरत के बाद इसका फैसला किया जाएगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो CCI सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उमर रसूल जिनके सिग्नेचर इसके ऊपर मौजूद हैं, इस नोटिफिकेशन के अंदर तमाम शुरका के नाम हैं, जिसमें फेडरल मेंबर्स हैं, मेंबर प्रोविंशियल्स हैं और कॉपी है। इसमें जो बड़े बड़े फैसले हैं, जैसे कि हमने पहले भी इसको रिपोर्ट किया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि CCI से बामी इत्तेफाक के बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। दूसरे फैसले के मुताबिक सूबों के दरमियान बामी इत्तेफाक पैदा होने तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। इसमें मजीद जो फैसले हुए हैं, तमाम सूबाई हुकूमतें मिलकर पाकिस्तान भर में ज़रूरी पॉलिसी और वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के लिए इत्तेफाक राय से तवील मुद्दती रोड मैप तैयार करेगी। और इसी नोटिफिकेशन और फैसले के मुताबिक तमाम सूबों के वाटर जो राइट्स हैं, वाटर रिकॉर्ड है 1991 वाटर पॉलिसी 2018 में दर्ज है, जो तमाम स्टेक होल्डर के इत्तेफाक राय से तय हुए हैं। तमाम सूबों के खदशात दूर करने और हर पाकिस्तानी की ग़ज़ाई और माहौलियाती सलामती को यकीनी बनाने के लिए वफाक और तमाम सूबों की नुमाइंदा कमेटी तश्कील दी जा रही है। ये कमेटी पाकिस्तान की तवील मुद्दती ज़रूरी मामलात और सूबों के पानी की तकसीम के मसाइल का हल भी तजवीज़ करेगी और पानी से मुतल्लिक़ जो तनाज़ा होगा बामी इत्तेफाक राय और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरे से हल करने का मैंडेट दिया गया है। नए नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को दी गई एक्निक की जो आर्जी मंजूरी थी, उसको मनसूख कर दिया गया है। इरसा की 17 जनवरी 2024 को होने वाली मीटिंग में जारी करदा पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस भिजवा दिया गया। प्लानिंग डिवीजन ने इरसा को हिदायत की जाती है कि कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत को यकीनी बनाए और इरसा तमाम फरीकैन के बामी इत्तेफाक से तमाम खदशात को दूर करे। ये वो अहम फैसला जो 52वीं जो CCI मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास था, उसमें ये फैसला किया गया है। इसके बाकायदा तौर पर इसका फैसला भी जारी कर दिया गया है और अब ये जो फैसले के मुताबिक इस पर आगे अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जी, इस अहम डेवलपमेंट से मुताल्लिक अपडेट किया आपने। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि केनाल मनसूबे से मुताल्लिक मामला हल हो गया है। जब तक इत्तफाक राय नहीं होता कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। केनाल मनसूबे से मुताल्लिक फैसला CCI ने करना था, आज कर दिया। नफरतें फैलाने वाले अब नाकाम हो चुके हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने यह फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत कोई भी नई नहर नहीं बनाएगी जब तक बाहमी इत्तफाक CCI में ना हो जाए। ये फैसला किया गया है कि वफाकी हुकूमत कोई मजीद काम इस सिलसिले में सूबों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ाएगी। 7 फरवरी 2024 को जो एक्निक की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें 7 कैनाल्स का एक प्रोविजनल अप्रूवल दिया गया था, और उसके साथ साथ इरसा की एक मीटिंग हुई थी 17 जनवरी 2024 को, जिसमें इन 6 कैनाल्स में से एक कैनाल की वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दी गई थी। ये दोनों वापस कर दी जाएंगी। प्लानिंग डिवीजन और इरसा को डायरेक्शन दी है, जब तक बाहमी इत्तेफाक नहीं हो जाता ये मंसूबे आप दोबारा किसी फोरम पे नहीं लाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब, क्या कहेंगे मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में किए गए इस फैसले पर? जी, बड़ा खुशाइन फैसला है मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से, जिसके लिए मैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस मुकदमे को लड़ा। माशाल्लाह आज कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हुई है
और वजीर आजम पाकिस्तान ने इस बात से इत्तफाक करते हुए जो मुतनाज़ा कनाल्स का फैसला था उसको फिलफौर कलअदम भी कर दिया है, विड्रॉ भी कर दिया है और एक कमेटी भी इस हवाले से तश्कील दे दी गई है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिससे पाकिस्तान का जमहूर भी मुस्तहकम होता है और पाकिस्तान की जमहूरियत भी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में मुतनाज़ किनाल मुस्तरद होने के फैसले का खैर मकदम। कहा, ये किसी की हार या जीत नहीं, ये पाकिस्तान की जीत है। आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। आज हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है कि हमने एक दूसरे के हुकूक का एतराफ़ किया और अपनी वहदत को मज़ीद मजबूत किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से वफाक की मजबूती, सूबों के हुकूक और अवामी खुशहाली के लिए कोशा रही है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले ने सूबा सिंध के अवाम के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जदोजहद की कामयाबी से हमकिनार किया है। ये कामयाबी सिंध के अवाम के इज्तमाई शऊर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुदब्बिराना क़यादत और हुकूमत सिंध की अनथक मेहनत का नतीजा है। नए केनाल्स के मंसूबे आगे बढ़ते तो सिंध के किसानों, मजदूरों और शहरियों के लिए पानी का बहरान मजीद संगीन हो जाता। आज एक बार फिर साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी ही वही कुव्वत है जो अमली तौर पर अवामी उमंगों की तर्जुमान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तमाम सूबों के पानी के हुकूक दिए जाने के हक का अज़म का आदा किया गया। नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहेअमल बनाया जाएगा। मसाइल को मुफाहमत से हल करने का फैसला किया गया है। तो एक नोटिफिकेशन किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको उन्होंने विड्रॉ कर दिया है जो सिंध में इस वक्त मसला बना हुआ है उस हवाले से। साथ साथ उसके ऊपर वो कमेटी बनाकर दोबारा उसके ऊपर बातचीत करके इरसा के से पूरी दोबारा एक डॉक्यूमेंट डिटेल लेके उसके ऊपर मसले को होगा। लेकिन अब तक सिंध के लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब तक के लिए जो सिंध का जो मसला बना हुआ था उसके ऊपर वो जो लेटर हुआ था वो आज विड्रॉ हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने बाहमी इत्तफाक के बगैर नई नहरें ना बनाने का फैसला किया है। सूबों के दरमियान बाहमी इत्तफाक राय तक वफाकी हुकूमत नहरों के मामले पर आगे नहीं बढ़ेगी। नई नहरों की तामीर के लिए 7 फरवरी 2024 को एक्ने की आर्जी मंजूरी मनसूख। इरसा के 17 जनवरी 2024 के इजलास में जारी पानी की दस्तियाबी का सर्टिफिकेट वापस। प्लानिंग डिवीजन इरसा कौमी यकजहती के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत यकीनी बनाए। इरसा तमाम फरीकैन के बाहमी इत्तफाक से तमाम खदशात को दूर करे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, CCI सेक्रेटेरिएट ने इजलास के फैसलों से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने बाहमी इत्तफाक के बगैर नई नहरें ना बनाने का फैसला किया है। बुकला का कौमी शाहराह बब्बरलो बाईपास पर एहतजाजी धरना जारी है। CCI इजलास का फैसला वापस आने पर धरने के मकाम पर जश्न मनाया गया और आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं यासिर फारूकी से। जी यासिर, बताइए। जी बिल्कुल, मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ मुकला का कौमी शाहराह बब्बरलो बाईपास पे 18 अप्रैल से जारी धरना इस वक्त जश्न में तब्दील हो चुका है। CCI इजलास का फैसला आने के बाद धरने के पुरजोश शुरका की जानिब से हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की जा रही है। सिंधी गीतों पर रक्स पेश किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद ऑल सिंध लायर्स एक्शन कमेटी का इजलास सीनियर एडवोकेट सैयद जाफर शाह की रिहायशगाह पे होगा, जिसमें जारी धरने के हवाले से इसको खत्म करने या जारी रखने के हवाले से फैसला किया जाएगा। और इम्कान यही है कि रात देर गए जारी जो धरना है वो खत्म करने के हवाले से ऐलान हो जाएगा। अब से कुछ देर कबल सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश का धरने के शुरा से खिताब करते हुए सिंध भर के वकला और सिंध भर की आवाम को CCI इजलास के फैसले पर मुबारकबाद भी पेश की है। जबकि इसके साथ डहकी में कौम परस्त और सिंध पंजाब बॉर्डर पर वकला की जानिब से जो जारी धरने हैं वो भी खत्म होने का इम्कान है। इजलास बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जहाँ पे वकला रहनुमा पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया यासिर फारूकी, आपने अपडेट किया। सिंध में धरनों के बायस सड़कों की बंदिश से नुकसान के खिलाफ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने सादिकाबाद से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 40,000 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हैं। दूसरी जानिब पंजाब की सनतों में खाम माल का बहरान पैदा होने लगा है।
गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक स्टील सेक्टर के 3000 कंटेनर पोर्ट समेत मुख्तलिफ सड़कों पर फंसे हुए हैं। फैक्ट्रीज और कारखाने बंद होने से यौमिया उजरत पर काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स के चेयरमैन चौधरी कमर जमान की क़यादत में मालबरदार गाड़ियों के साथ सादिकाबाद से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि 11 रोज से सड़कों की बंदिश से अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वफाकी और सूबाई हुकूमत नुकसान का अजाला करे। हम गवर्नमेंट को, सिंध को और वफाक को बताना चाहते हैं कि अपना किबला दुरुस्त करें, इसको फिर फौरन सड़कों को खुलवाएं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर नवीद रांझा के मुताबिक केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध पंजाब सड़कों की बंदिश से पंजाब की सनतों में खाम माल की किल्लत पैदा होने लगी है। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कायम मकाम सदर का कहना है कि सिंध पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल होने से गुजरांवाला की 1000 से ज्यादा पावर लूम्स बंद हो गई हैं। स्टील सेक्टर में तकरीबन 3000 के करीब जो कंटेनर कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं, उसकी वजह से स्टील सेक्टर में बहुत बुरान है। पावर लूम इंडस्ट्री बंद है यारन, क्योंकि वहाँ कराची से यहाँ नहीं पहुँच रहा, तो 10,000 के करीब पावर लूम बंद है, जिसकी वजह से माली मुश्किलात का सामना है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने के मंसूबे को ख़त्म करने के हुकूमती फैसले को मुश्तरका कामयाबी करार दे दिया। एक बयान में पीर साहब पगारा का कहना था कि सिंध के लोगों ने शदीद गर्मी के बावजूद छोटे छोटे कस्बों और देहातों में एहतजाज किया, जिसके नतीजे में ये कामयाबी मुमकिन हो सकी। पीर साहब पगारा ने कहा कि अब एहतजाज करने वाले रोड और रास्ते खाली करके पुरअमन तौर पर घरों को जाएं। इस वक्त हमारी सरहदों पर जो जंग के खतरात मंडला रहे हैं, इस मौके पर पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। मोदी सरकार ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत का इर्तिकाब किया तो अफवाज पाकिस्तान पूरी कौम की मदद और हिमायत से इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 25 से 27 अप्रैल के दौरान भरपूर ऑपरेशन में 54 खवारिज को हलाक कर दिया, जबकि 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात हसन खेल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में मजीद 17 दहशतगर्दों का सफाया कर दिया। वकार सत्ती की रिपोर्ट। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में दुश्मन कुव्वतों की नापाक अजाइम को कुचलते हुए एक और शानदार कामयाबी अपने नाम कर ली। ISPR के मुताबिक 25 और 27 अप्रैल तक जारी कार्रवाइयों में 54 खवारिज को हलाक किया गया, जबकि 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात हसन खेल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मजीद 17 दहशतगर्दों को मार दिया गया। भारी तादाद में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के आलाकारों को न सिर्फ कामयाबी से निशाना बनाया, बल्कि इनके भारतीय आकाओं की साजिशों को भी खाक में मिला दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की अमन व अमान की राह में हायल हर रुकावट को खत्म करना पुख्ता अज़म है। हालिया कामयाबियां साबित करती हैं कि दुश्मन चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, पाकिस्तान के सिपाही हर महाज पर दुश्मन को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से जंग का खतरा मौजूद है। 2-4 दिन अहम हैं, कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, वरना खतरा टल जाएगा। खित्ते के दूसरे ममालिक भी इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि फौज ने हुकूमत को भारतीय हमले के खदशे से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। जंग अगले 2-4 दिन जो है ना वो क्रूशल है। कुछ होना हुआ तो 2-4 दिन में हो जाएगा, नहीं तो ये मामला इमीडिएट एक खतरा जो है वो टल जाएगा। खतरा बिल्कुल है। दोनों आई बॉल टू आई बॉल, दोनों मुल्क इस वक्त सरहदों पे अफवाज खड़ी हैं। खतरा बहुत ज्यादा खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अवर्ट करने के भी एफर्ट्स खित्ते में दूसरे ममालिक कर रहे हैं कि ये सिचुएशन अवर्ट हो जाए। सूरत हाल पैदा हुई तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार। भारत की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कम से कम एक बैनुल-अक़वामी जो एक ऑडियंस है उसको तो ये क्लैरिटी हो गई है ना कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। अगर भारत समझता है कि उनके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ है तो करवाएं,
बिल्कुल करवाएं। 4, 5, 6, 7, 8 मुल्क जितने भी हैं इम्पोर्टेंट मुल्क जो हैं इस खत्ते में, इस खत्ते से बाहर भी, तो कमीशन बन जाए कोई भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशंस है, वो बना के जो है इसको इन्वेस्टिगेट करा लें। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। उनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ये कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो न्यूज को भारतीय हुकूमत ने अपने मुल्क में बंद कर दिया है। साथ ही भारतीय हुकूमत ने जियो ग्रुप के 2 मजीद चैनल्स हंसना मना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद कर दिया है। इनके साथ पाकिस्तान के 16 चैनल्स भारतीय हुकूमत ने बंद कर दिए हैं। मुबस्सिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने यह कदम इन चैनल्स पर भरपूर और मुतवाज़न मौक़िफ़ पेश किए जाने की वजह से उठाया है। पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर अब्दुल बासित का कहना है कि हमारे पास पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द सरगर्मियों में भारतीय मुदाखलत के ठोस सबूत मौजूद हैं। लिहाजा अगर दहशतगर्दी मसला है तो पाकिस्तान को भी भारत से मुताल्लिक़ कई खदशात हैं। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में अब्दुल बासित ने मजीद कहा कि अगर भारत ने मुहिम जोई की कोशिश की तो पाकिस्तान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ताहम उम्मीद है अक्ल व दानिश का मुजाहरा किया जाएगा। अब्दुल बासित का कहना था कि अगर भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत है तो वो हमारे साथ शेयर करे। अगर शेयर नहीं करना चाहता तो दोनों ममालिक बैन अल-अक़वामी तहक़ीक़ात करा सकते हैं और अगर भारत उसके लिए भी तैयार नहीं है तो फिर यह उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वो आग से खेलेगा। भारत का इंसानियत सोच चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब। कराची से इलाज के लिए जाने वाले माजूर नौजवान को इलाज से महरूम किया गया और उसकी वालिदा को भी जबरी तौर पर भारत में रोक दिया गया। 24 मार्च को माजूर अयान अपने घर वालों के हमरा दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसे इलाज के बगैर वतन वापस भेज दिया गया। यही नहीं बल्कि उसकी वालिदा और चची को भी भारतीय हुक्काम ने ज़बरदस्ती भारत में रोक कर अहले खाना को मजीद अजियत में मुब्तला कर दिया। बगैर माओं के 2 ख़ानदान बरास्ता लाहौर वाहगा से कराची कैंट स्टेशन पहुंचे, जहां रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले। 16 साल अयान साल 2023 में रिजविया पुलिस की फायरिंग से कमर पर गोली लगने से माजूर हो गया था। अयान अपने वालिद, भाइयों, चचा और कज़न्स के हमरा वाघा बॉर्डर के जरिए लाहौर पहुंच गया, मगर उसकी वालिदा और चची को दिल्ली में रोका गया। अयान की वालिदा भारतीय शहरी थीं जो 16 साल कबल शादी के बाद पाकिस्तान आई और वीज़े पर मुकीम थीं। अयान और उसकी बहन भाइयों का कहना है कि भारतीय हुकूमत जुल्म बंद करे और उनकी वालिदा को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान में यात्रा की गर्ज से आए कच्ची महेश्वरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय शहरी वापसी के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन की ख्वाहिश लिए वापस लौट रहे हैं। इस उनीबा ज़मीर शाह इस मुताल्लिक़ रिपोर्ट करेंगी। मैं जा रही हूँ तो बहुत मुझे दुख हो रहा है। मैं मेरे परिवार को छोड़ के जा रही हूँ। मेरे भाई इधर, मेरी भाई, 7 तो हम लोग बहन है, 2 मेरे भाई है, ये मेरी बड़ी भाभी है जो आई है मुझे रिसीव करने के लिए। मैं जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कच्ची महेश्वरी कम्युनिटी के 40 भारतीय शहरी 1 माह के वीजे पर पाकिस्तान आए हुए थे। इस दौरान मातली, ठट्टा और थरपारकर में 4 यात्रा करना थी, लेकिन भारतीय बाशिंदे सिर्फ 2 ही यात्रा कर पाए। मजीद यात्रा 30 अप्रैल को मुकम्मल होनी थी, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान छोड़ने के सरकारी अहकामात के बाद अब ये वापसी के सफ़र की तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार के पास यही दुआ करूंगा और हमारी इंडिया की जो सरकार है
इसके पास भी यही दुआ करूंगा कि हमारी जो भाईचारा, हमारी एकता और अखंडता और बनी रहे। पाकिस्तान बहुत अच्छे है, सब लोगों को इतना प्रेम से रखते, मान दिया हमको, इज्जत से भी दिया, हम लोगों को इज्जत इतना दिया, हम लोग बहुत खुश है। प्यार मिला है जो मुझे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी। जो मुझे यहाँ पे प्यार मिला है लोगों का, बहुत इज्जत मिली। जंग अच्छी बात नहीं, कभी नहीं होनी चाहिए जंग, कभी जंग नहीं होनी चाहिए। मैं तो यही पैगाम देती हूँ। भारतीय शहरी कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम रहना चाहिए। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत और इज्जत मिली जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे। कैमरामैन ज़िशान इकबाल के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील वाना में होने वाले बम धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 9 हो गई, 21 अफराद जख्मी हैं। डिप्टी कमिश्नर नासिर खान के मुताबिक धमाका वाना के रुस्तम बाजार में अमन कमेटी के दफ्तर में हुआ, जिसमें 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकामी अफराद के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब अमन कमेटी के रुकन सैफुर रहमान के ऑफिस में ज़मीनी तनाज़े पर अशरफ खेल कौम का जिरगा जारी था। कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहरी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कनाडा के वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी के उम्मीदवार मार्क कार्नी और कंजर्वेटिव पार्टी के पियर पॉलिएव में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 50 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमातों से किस्मत आजमाई कर रहे हैं। अक्सरियत हासिल करने के लिए 343 नशिस्तों में से 172 नशिस्तें दरकार हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियां से। जी अजीम एम मियां, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, मैं इस वक्त जो है वो एक पोलिंग स्टेशन पर मिसिसागा जो है, जहां एशियन आबादी भी बड़ी कसरत से है, वहां पर मतलब वोट डाले गए हैं, वोट डाले जा रहे हैं। तो मैं अभी पूरे वोट का अंदर से बाहर से जो है सिस्टम का नज़ारा करके आया हूं। चूंकि फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि हैवी टर्नआउट है और लोगों की दिलचस्पी भी है। लेकिन आज जो सदर ट्रंप ने सुबह एक ट्वीट जारी किया है कि कनाडा जो है वेलकम कनाडा एज 51st स्टेट, तो उसका भी एक रद्द अमल जो है लोगों में चल रहा है। और उससे पहले भी इसका रद्द अमल हुआ है, क्योंकि कैनेडियन जो हैं उनकी कौमी शनाख्त को और कौमी इत्तेहाद को जो है ट्रंप साहब के ये इस किस्म के जो अपना ट्वीट हैं उन्होंने उसको उजागर किया है। और इसका नतीजा उसका ये हुआ है कि लिबरल पार्टी जो पहले जो है अपनी चूंकि इक़्तिदार में रही है और इक़्तिदार में है, इसलिए इनकी मकबूलियत बहुत कम और जमीन बोझ हो रही थी, इसमें एक नई जिंदगी जो है वो डाली गई है। और उसका जो बुनियादी अंसर है वो खौफ है, ट्रंप का खौफ, ट्रंप के जो टैरिफ हैं उनका खौफ, और उसके बाद में अपनी कौमी शनाख्त को जो है अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में जो 335 मिलियन की आबादी है, उसके मुकाबले में 40 मिलियन कनाडा की आबादी है, जो हालांकि कनाडा जो है इलाके के एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है, अमेरिका से बड़ा मुल्क है। तो उनको अपनी शनाख्त की भी फिक्र है, अपनी मईशत का भी खौफ है। और इसमें मार्क कार्नी जो है वो माहिर मालियात के तौर से चूंकि होके उभरे हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो इस चीज का जो है मौसर जवाब नहीं दे सकी, बल्कि आम तासुर ये फैला हुआ है कि अपना कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये ट्रंप का जो है वो उसकी फोटो कॉपी है, उसकी पॉलिसी की फोटो कॉपी है। इस लिहाज से कनाडा के पोलिंग पर आज जो है मैं एक असर देख रहा हूं, और वो असर ये है कि लिबरल पार्टी जो बिल्कुल जमीन बोझ थी अब वो मकबूलियत के उरूज पर है। तमाम सर्वे भी ये बता रहे हैं कि लिबरल पार्टी जो है वो कंजर्वेटिव के मुकाबले में उससे कहीं पोल्स में आगे है। और इम्कान इस बात का भी है कि लिबरल पार्टी सिंगल मेजॉरिटी के तौर से, बजाय इसके कि पिछली दफा मखलूत हुकूमत थी, दूसरी पार्टी की सपोर्ट थी, अब जो है शायद सिंगल मेजॉरिटी के तौर से वो यहाँ पर हुकूमत बनाने के काबिल हो सके। कनाडा में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है, इस मुतालिक अपडेट कर रहे थे अजीम अहमिया। बहुत शुक्रिया फिल वक्त आपका।